So our today's topic is rationalism. Rationalism. Basically, the word has been derived from rational. Rational. रैशनल का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना यू नीड टू बी रैशनल, आदमी को थोड़ा रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब होता है टू थिंक बाय माइंड। ठीक है, अपना दिमाग जो यूज करता है उसको हम कहते हैं ये रैशनल बनता है। जैसे अगर कोई है आपका, आप किसी से पूछते हो कौन सी आपकी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी बेस्ट। अगर कोई रैशनल पर्सन होगा, हेलो, गुड मॉर्निंग, नहीं है, गायब हो गए। अच्छा चलो आते हो। ओके, ऐसे कैसे गायब हो गए हैं। हाँ यार, नेट क्या करेगा, डिस्कनेक्ट करो इसको। तो देर आर 3 टॉपिक्स इन डेकार्ट। ओके, इनमें से तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। या ये माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। सो दीज टू आर इंटरलिंक्ड, सब्सटेंस एंड माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म दे आर इंटरलिंक्ड। मेथड ऑफ डाउट इज वेरी सिंपल। मतलब वेस्टर्न फिलोसफी में कुछ ज्यादा झोल झपाटा नहीं है इंडियन की तरह, यहाँ पे सब सीधा सीधा है। ठीक है, मेथड ऑफ डाउट सीधा सी बात है कि हर चीज पे डाउट करो। जैसे आपको मैं बोलूं कि आपको नॉलेज चाहिए। जैसे मान लो कोई आपको किसी पे विश्वास करना है, कोई आपका दोस्त है, ठीक है, या मान लो आपकी शादी होती है, आपको अब लगता है कि आपके पति या फिर आपकी वाइफ, ठीक है, थोड़ा सा आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो उसकी हर चीज़ पे आप डाउट करते रहो। फिर जिस दिन आपके सारे डाउट जो होंगे वो फेल हो जाएंगे तो आप उस पर विश्वास करने लग जाओगे। ऐसे मेथड ऑफ डाउट है, हर नॉलेज पे डाउट करो। तो कब तक डाउट करोगे आप? एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आप डाउट करना बंद कर दोगे कि हाँ, मैं जो नॉलेज जिस पे डाउट कर रहा था वो डाउटफुल है ही नहीं, इसका मतलब वो मेरी नॉलेज कैसी है, वो अनडाउटेबल नॉलेज। तो मेथड ऑफ डाउट का मतलब यही है, हर चीज पे डाउट करो। कब तक डाउट करो? जब तक डाउट करना आपका बंद ना हो जाए। जिस दिन आपका डाउट करना बंद हो गया उस दिन आपके लिए वो नॉलेज कर जाएगी आपके लिए अनडाउटेबल। ओके, सो मेथड ऑफ डाउट इज वेरी सिंपल, वी विल सी इट इन डिटेल। सेकंड इज स्पिनोजा। In Spinoza, there are only 2 topics. First is substance, and second is freedom and determinism. Okay. So Spinoza में भी substance तो सब में कॉमन है। Substance यहाँ पे भी था, substance यहाँ पे भी, तो substance is common. And last is Leibniz. Leibniz से एक क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे। वैसे लाइब्रेरी में हमें पढ़ना क्या क्या है, लाइब्रेरी में सब्सटेंस, ये 2 चीजें पढ़नी, दोनों की आपके इसमें है। और दूसरा फ्रीडम एंड डिटरमिनिज्म।
तो आप अगर देखोगे तो तीनों में एक टॉपिक कॉमन है, तो तीनों ने इस पे चर्चा की है। और चर्चा किस तरीके से होगी, जो डेकार्ट बोलेगा उसको फर्दर स्पिनोजा बोलेगा, उसके आगे लाइबनिज उस पर रिएक्ट करेगा, इस तरह से चर्चा की जाएगी। इंडिपेंडेंटली कोई चर्चा नहीं की जाएगी, ठीक है। सो these are your philosophers in rationalism and these are your topics. Now rationalism में बेसिकली है क्या, आपको मैंने आपको पहले ही बताया, हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, एक आपके लाइब्रेरी में क्वेश्चन आता है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे 10 नंबर का आता है, आइडेंटिटी ऑफ इनडिसर्निबल्स। लग रहा भारी भरकम वर्ड है, बहुत सिंपल है। जब हम पढ़ेंगे मोनेट्स, इसमें 5-6 लाइनें लिखनी होती है, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये पढ़ते नहीं है बच्चे, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा साइड टॉपिक है, मतलब इतना वो नहीं है कि लाइब्रेरी में आप पढ़ोगे तो आइडेंटिटी ऑफ डिसर्निबल्स पढ़ने जैसी कोई चीज। तो इनडिसर्निबल्स कुछ नहीं होते, ये मोनेट्स के बारे में बात की हुई, तो लोग समझ नहीं पाते कि इनडिसर्निबल क्या है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है लाइब्रेरी में, तो ये देखिए। तो अब आप रैशनलिज्म होता क्या है? Rationalism means knowledge which is based on reason. Reason is the source of only valid knowledge. Okay? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब मैंने आपको इनिशियली जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था, तो रीजन इज द सोर्स ऑफ ओनली वैलिड नॉलेज। और रीजन से, रीजन है तो किससे इंस्पायर्ड है? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पे आपको कैसी नॉलेज मिलेगी, हम पहले बात कर चुके हैं, अनडाउटेबल, सर्टेन, नेसेसरी, यूनिवर्सल। ओके, इस तरह की आपको नॉलेज मिलेगी। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी ऐसी नॉलेज में? नोनेस नहीं होगी। ओके, तो जो रैशनलिज्म वाली रैशनलिस्ट फिलोसफर्स होते हैं, दे आर इम्प्रेस्ड बाय मैथमेटिक्स। For them, reason is the source of only valid knowledge, and the knowledge that they are after, मतलब वो कैसी नॉलेज चाहते हैं? अनडाउटेबल, सर्टेन, नेसेसरी, यूनिवर्सल। लेकिन उसमें न्यूनेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो मैथमेटिकल नॉलेज है या फिर जो आपकी रीजन से जो नॉलेज आती है, रैशनल नॉलेज, उसमें न्यूनेस कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल 2+2=4, देयर इज नो न्यूनेस इन दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेड रोज इज कलरफुल। अगर मैं आपसे पूछूं ये स्टेटमेंट सही है क्या, तो आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप अपना दिमाग यूज करके बोल दोगे हाँ रेड रोज का मतलब ही क्या है? कलर। तो यहाँ पे किसी एक्सपीरियंस की जरूरत है नहीं। तो रेड रोज तो आज भी कलरफुल है, कल भी कलरफुल है, परसों भी कलरफुल है, इसमें कोई नई चीज तो है नहीं। बैचलर इज अनमैरिड एडल्ट मैन, ये आपकी अनडाउटेबल नॉलेज है कि बैचलर का मतलब ही क्या है? अनमैरिड एडल्ट मैन। अब आप जो रैशनल नॉलेज है उसमें किसका यूज कर रहे हो? एनालिटिकल मेथड, अपना माइंड यूज कर रहे हो ना आप, एनालिटिकल। मतलब आपका माइंड यूज करके इन चीजों के बारे में आप बोल सकते हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब मान लो मैं आपसे पूछूं बोर्ड इज वाइट इन कलर, कैन यू से इट इज ट्रू और फॉल्स? नो, व्हाई? बिकॉज बोर्ड कैन बी व्हाइट, बोर्ड कैन बी ब्लैक, बोर्ड कैन बी ग्रीन। इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्सपीरियंस।
यहाँ पे आप रीजन से इस नॉलेज के बारे में नहीं बता सकते। तो रीजन से जो नॉलेज के बारे में आप बता सकते हो उसके लिए आप आपका माइंड यूज करोगे, एनालिटिकल मेथड यूज करोगे। मतलब जो रैशनल नॉलेज होती है वो आपके माइंड से आती है, ठीक है। इट इज इनसाइड योर माइंड, ना कि बाहर से। जो बाहर से आ रही है दैट इज एक्सपीरियंस एंड दैट इज इंपेरिकल नॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दो चीजें इंपॉर्टेंट जो है आपके, जो बार बार यूज होंगी आपके पेपर में। डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड इंडक्शन। डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड इंडक्शन। एक एक करके देखते हैं। डिडक्शन एंड इंडक्शन। देखो डिडक्शन का मतलब होता है डिड्यूस करना। डिड्यूस करने का मतलब होता है कम करना चाहिए। रिड्यूस का मतलब एक तरह से आप समझ लो कम करना चाहिए। और इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना। इंड्यूस का मतलब होता है ज्यादा करना, कम से ज्यादा करना। आपके पास एक दो चीज है तो दो चीज के बेसिस पे आपने 10 चीज के बारे में कोई बात बोली, तो वो आपका इंडक्शन है। यहाँ पे आपके पास 5 चीजें, 5 चीजों के बेसिस पे आपने एक चीज के बारे में या दो चीज के बारे में बोला, दैट इज डिडक्शन। तो डिडक्शन में हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं, या फिर हो सकता है 5 से 5 की तरफ जाए, बढ़ाएंगे नहीं कभी भी हम। तो डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन आपका कम की तरफ जाता है, ज्यादा से कम की तरफ जाता है। तो ये डिडक्शन कहाँ यूज होता है, मैथमेटिक्स। और इंडक्शन आपका कहाँ यूज होता है, साइंस में। अब क्या होता है डिडक्शन में, क्या होता है हम जाते हैं, मैंने आपको बोला ना, या तो यूनिवर्सल से हम यूनिवर्सल की तरफ जाएंगे, या तो यूनिवर्सल से यूनिवर्सल की तरफ जाएंगे मतलब 5 से 5 की तरफ, या फिर यूनिवर्सल से हम पर्टिकुलर की तरफ जाएंगे। अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमेशा हम पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ, यहाँ पे हमेशा हम पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जाएंगे। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे ऑल cats are rats, all rats are bats, therefore कंक्लूजन क्या निकलेगा, आपका रैट रैट दोनों में तो कैंसिल हो गया, ऑल कैट्स आर बैट्स। अब देखो ये भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, जिसमें ऑल आता है वो यूनिवर्सल होता है, ये भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है आपका, और ये भी यूनिवर्सल है। तो हम यहाँ पे यूनिवर्सल से कहाँ जा रहे हैं, यूनिवर्सल से जा रहे हैं। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरा, ऑल मैन आर मॉर्टल, राम इज ए मैन, therefore राम इज। अब यहाँ पे ये कैसा स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल। हम यूनिवर्सल पे किस पे जा रहे हैं, पर्टिकुलर। ये दोनों एक यूनिवर्सल, इससे हम किस पे जा रहे हैं, पर्टिकुलर। तो बेसिकली यहाँ पे हम यूनिवर्सल से पर्टिकुलर पे जा रहे हैं। तो जो आपका, अगर आपको देखो, तो जो आपका am I audible, am I audible?
Am I audible? Am I audible? आ गई क्या आ गई? ठीक है। हाँ, इसमें कहाँ तक समझ आ गया था? कहाँ तक समझ आ गया था? ये पॉइंट समझ आ गया तो उसके बाद ही गए हम ना। हाँ, एग्जाम्पल। अच्छा ठीक है, वापस समझ लेते हैं। डिडक्शन इंडक्शन तो आपको क्लियर हो गया। ये देखो एग्जाम्पल। डिडक्शन में मैंने आपको बोला यूनिवर्सल से या तो यूनिवर्सल पे जाएंगे या यूनिवर्सल से पर्टिकुलर पे जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे दो एग्जांपल मैंने दिया, अभी और आगे चलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, राम इज मॉर्टल। देखो इन चीजों को समझना, यही चीजें आपको कंटेम्पररी फिलोसफी में आएंगी सारी। श्याम इज मॉर्टल। अब सारा कुछ इन्हीं शब्दों पे भेज रहे हैं आगे। श्याम इज मॉर्टल, देयरफॉर ऑल मैन आर मॉर्टल। साइंस ऐसे ही तो करती है। देखो साइंस क्या करती है, साइंस कुछ चीजों को एग्जामिन और ऑब्जर्व करती है और उसके बेसिस पे वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट देती है। जैसे आप अभी देख लो, कोविड है, कोविड में हमने वैक्सीन निकाली, तो ये वैक्सीन कितने लोगों पे ट्राई की गई होगी? 100 पे ज्यादा ज्यादा, या फिर 1000 पे। लेकिन 1000 पे ट्राई करके हमने बोल दिया कि हाँ ये सब कोई भी यूज करेगा तो उसके लिए ये ठीक है वैक्सीन। यानी हमने 1000 लोगों पे करके और पूरी दुनिया भर के लिए बोल दिया कि हाँ, यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1000 से कितनों पे जा रहे हैं, 1000 से 1000 पे ट्रायल किया, उसके बेसिस पे हम करोड़ों के लिए कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, कोई भी यूज करेगा वैक्सीन को। तो साइंस क्या करती है, साइंस कुछ जगह पे कुछ ऑब्जर्वेशन करती है। ऐसे मेडिसिन में होता है, मेडिसिन एक पे ट्राई करी, 100 पे ट्राई करी, फिर वो बोलती कि हाँ ये मेडिसिन यूज करोगे तो आपका डायबिटीज या टीबी या ये क्योर हो जाएगा। लेकिन वही मेडिसिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालती, कोई इफेक्ट नहीं डालती। कई लोग होते हैं जिन पे वो मेडिसिन इम्पैक्ट नहीं डालती है, रेजिस्टेंस होता है उनमें। यानी कि साइंस, साइंटिफिक जो नॉलेज है वो किस पे बेस्ड है, आपकी इंडक्शन पे। इंडक्शन का मतलब होता है जनरलाइजेशन। व्हेन यू जनरलाइज द थिंग्स, ठीक है, जब आप चीजों को जनरलाइज करते हो। जैसे हमने चरवाक में देखा था, चरवाक क्या बोलता है कि आप साइंस से ना वो इंडक्शन, फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन है वहां पे, फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन। आप कह रहे हो ए क्रो इज ब्लैक, बी क्रो इज ब्लैक, उसके वजह से आप कह रहे हो ऑल क्रोज आर ब्लैक। ऐसा नहीं होता है, कुछ क्रो आपके ब्राउन भी हो सकते हैं। तो साइंस इज बेस्ड ऑन इंडक्शन, जनरलाइज करता है। जबकि आपका जो मैथमेटिक्स है दैट इज बेस्ड ऑन डिडक्शन। मैथमेटिकल नॉलेज में आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि अगर 2+2 4 होगा। लेकिन साइंस में आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि भाई आपने जो मेडिसिन बनाई है कोविड वाली वो सब पे असर डालेगी, सबका वो जो भी है आपको कोरोना वो क्योर कर देगी या फिर इम्यूनिटी डेवलप कर देगी। इट मीन्स जो आपका डिडक्शन है, व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स जो डिडक्शन है इसमें जो आपके प्रीमाइसेस होते हैं, ऊपर वाले दोनों प्रीमाइसेस होते हैं। जो आपके प्रीमाइसेस होते हैं, जैसे अभी मैंने लिखा था ऑल कैट्स आर रैट्स वाला, जो प्रीमाइसेस होते हैं वो आपको क्या देते हैं, एकदम आपको क्या देते हैं, डेफिनेट कंक्लूजन देते हैं। ठीक है, क्या प्रोवाइड कराते हैं, डेफिनेट कंक्लूजन। मतलब आप उनके बेसिस पे गारंटी से कह सकते हो कि भाई ये कंक्लूजन होगा ही होगा। जैसे अभी हमने देखा था ऑल कैट्स आर रैट्स, ऑल बैट्स आर रैट्स वाला, या फिर ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है, राम इज मॉर्टल। क्योंकि ये मैथमेटिक्स में आप डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हो चीजों को। लेकिन जो इंडक्शन होता है, इंडक्शन में जो प्रीमाइसेस होते हैं आपके,
दे प्रोवाइड यू प्रोबेबल कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि वो सारा किस पे बेस्ड होता है? ऑब्जर्वेशन पे। प्रोबेबल का मतलब ये है कि आज अगर हम बोल रहे हैं कि भाई ये पर्टिकुलर मेडिसिन जो है ये किसी डिजीज को क्योर कर देगी, हो सकता है आगे फ्यूचर में जाके वो उस पे वो इसके लिए इफेक्टिव ना हो। फॉर एग्जांपल डीडीटी वाला एग्जांपल ले लो आप। किसी टाइम पे कहते थे डीडीटी छिड़कने से सारे मच्छर मर जाएंगे, लेकिन आज की डेट में आप देखो डीडीटी छिड़को आप उसी पे नाचते रहते हैं मच्छर। यानी कि साइंस में जो साइंटिफिक नॉलेज है, साइंस पहले कहते थे एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, अब एटम्स की जगह क्वार्क्स आ गए। इसका मतलब यह है कि साइंटिफिक जो नॉलेज है दैट इज डाउटेबल। हम डाउट कर सकते हैं। क्यों डाउट कर सकते हैं? क्योंकि वो चेंज होती रहती है। लेकिन जो मैथमेटिकल नॉलेज है उस पर तो आप डाउट नहीं कर सकते यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 2 और 2 आपसे कोई नींदों में पूछेगा, आप बोलोगे 4 होगा। आपसे यहाँ कोई पूछेगा भाई बोर्ड इज वाइट, आप नहीं बोल सकते बोर्ड वाइट है। बोर्ड किसी भी कलर का हो सकता है। दिस इज योर साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस and this is based on reason. So deduction is based on reason, whereas your induction is based on experience. Okay, तो ये दो चीजें जो आपको याद रखनी है। okay, आगे देखते हैं हम और क्या डिफरेंस है। जो आपका डिडक्शन है और जो आपका इंडक्शन है। डिडक्शन में आपकी फॉर्मल ट्रूथ डोमिनेट्स, फॉर्मल ट्रूथ डोमिनेट्स। यहाँ पे मटेरियल ट्रूथ डोमिनेट्स। हेलो, फिर चले गया? क्या क्या हो गया है? मेरा नेट में ए है। ओके, am I audible? 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 बहुत बड़ा इंटरमिटेंट है, क्या बात है। Am I audible? Am I audible? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक तो सुन ही लिया होगा। कहाँ तक? यहाँ तक हो गया था। So in basically in deduction formal truth dominates and in your induction material truth dominates। अब क्या होता है फॉर्मल ट्रूथ और मटेरियल ट्रूथ, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, फॉर्मल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब अगर आपको याद हो न्याय में हमने 2 चीजें पढ़ी थी, स्वार्थानुमान एंड परार्थानुमान। ओके, तो स्वार्थानुमान में हमने देखा था मटेरियल ट्रूथ डोमिनेट कर रही थी। परार्थानुमान में अभी हमने देखा था मटेरियल ट्रूथ डोमिनेट कर रही थी, लेकिन फॉर्मल ट्रूथ भी थी। क्यों? क्योंकि उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता।
तो फॉर्मल ट्रूथ का मतलब होता है विच इज बेसिकली कंसर्न विद द फॉर्म। फॉर्म आपका सही होना चाहिए। फॉर्म सही होने का मतलब क्या है, जो आपका सिलोजिज्म का जो आपका पैटर्न होता है कि ऑल कैट्स आर रेट्स, all rats are bats, therefore all cats are bats। अब आप बताओ, कैट कभी बैट रैट हो नहीं सकती, रैट कभी बैट हो नहीं सकते, और कैट कभी बैट हो नहीं सकती। मतलब इनमें से कोई भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो आपके सिलोजिज्म का फॉर्म है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ठीक है, मिडिल टर्म, ये सब्जेक्ट मिडिल टर्म, दिस इज मिडिल टर्म, देन मिडिल टर्म, देन योर प्रेडिकेट, ठीक है। तो जो आपका फॉर्म है सिलोजिज्म का, जो हम पढ़ते हैं, जो अरिस्टोटल ने दिया था, वो फॉर्म करेक्ट है। मतलब जो सिलोजिज्म का फॉर्म होना चाहिए वो करेक्ट है। अब यहाँ कैट लिखो या बैट लिखो या एलिफेंट लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि यहाँ पे फॉर्म आपका करेक्ट है। लेकिन रियलिटी में ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी कि कैट कैट है जो वो बैट बन जाए, जो रैट है वो बैट बन जाए। यानी यहाँ पे फॉर्म इज करेक्ट बट इन रियलिटी सच थिंग डजंट एग्जिस्ट। तो जो आपका डिडक्शन होता है वहां पे फॉर्मल ट्रूथ डोमिनेट करता है, मतलब फॉर्म के साथ कंसर्न है वो, उनको ये मतलब नहीं है रियलिटी में क्या है। लेकिन जो आपका ये है साइंस, यहाँ पे मटेरियल ट्रूथ डोमिनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल। तो यहाँ पे आप देखो, राम कोई बंदा होगा, ठीक है, मॉर्टल है, श्याम कोई होगा, वो भी मॉर्टल है। यानी यहाँ पे जो चीजें हम बात कर रहे हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। तो जो आपका इंडक्शन होगा, तो इंडक्शन में बेसिकली जो आपकी जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं या जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम बोलते हैं मटेरियल ट्रूथ डोमिनेट्स। तो मटेरियल ट्रूथ जहाँ पे भी डोमिनेट करेगा वहां पे वो चीजें आपकी रियलिटी में पाई जाती है। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ट्रूथ एंड मटेरियल ट्रूथ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेसिकली डिडक्शन में आपको कैसे, डिडक्शन किस पे बेस्ड है आपका, डिडक्शन बेस्ड है आपका किस पे, मैथमेटिक्स पे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 2 + 2 = 4, ठीक है, रीजन पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको देयर इज नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस, नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस। 2 और 2 4 के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस। आप बोल सकते हो 2 और 2 4 होता है। तो जहां पे जिन स्टेटमेंट की वैलिडिटी या ट्रूथफुलनेस, हेलो, जी, ऑडिबल। अब गया तो फिर क्लास आज ऑफ कर देंगे शाम को लेके। अब गया तो फिर आपके मजे हो जाएंगे, फिर क्लास आपकी ऑफ कर देंगे। तो बेसिकली सो डिडक्शन जो होता है ना, बेसिकली डिडक्शन में हमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। तो आप ध्यान रखना, जहां पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, वैलिडिटी या फिर
ट्रूथफुलनेस को प्रूव करने के लिए। जैसे 2 और 2 4, इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ऐसी जो जहां पे किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, उन स्टेटमेंट को हम कहते हैं एप्रियोरी। ये वर्ड याद रखना, एप्रियोरी। एप्रियोरी मीन्स नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे बैचलर मीन्स अनमैरिड एडल्ट मैन। सो ये जो वर्ड है इसी के बेसिस पर हम बोल सकते हैं हाँ बैचलर। तो इसके ट्रूथफुलनेस के लिए हमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। रेड रोज इज कलरफुल, इसके लिए किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। 2 + 2 = 4 और 7 + 7 = 40, इसके लिए किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। तो जहां पे आपको ए ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, इसके लिए किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। तो ऐसी नॉलेज जिसमें आप ट्रूथफुलनेस या वैलिडिटी विदाउट एनी एक्सपीरियंस बोल सकते हो, उनको हम बोलते हैं एप्रियोरी इन नेचर। ओके, एप्रियोरी इन नेचर। लेकिन जो आपके इंडक्शन होता है, इंडक्शन में किसी भी स्टेटमेंट की आपको वैलिडिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे तो एक्सपीरियंस चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड इज वाइट या राम इज मॉर्टल, अभी हमने जो बात की। तो राम इज मॉर्टल के लिए भी राम कोई पर्सन आपको मतलब देखना पड़ेगा कि हाँ राम के नाम पे कोई आदमी है और वो मॉर्टल है। ऐसे आप हवा में तो नहीं बोल सकते ना राम इज मॉर्टल। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज है उसके लिए यू नीड एक्सपीरियंस। व्हेन यू नीड एक्सपीरियंस for the validity or truthfulness, then that is known as a posteriori. That is known as a posteriori statement. So now we have two types of statement. First is a priori. A priori means which are not based on experience. And second is a posteriori. A posteriori means which is based on experience. ओके, तो ये दो याद रखना, एप्रियोरी एंड एपोस्टेरियोरी। यही आपके मतलब बार बार यूज होंगे। लॉजिकल पॉजिटिविज्म हो गया, कांट हो गया। कांट की तो पूरी थियरी इन पे बेस्ड है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो एप्रियोरी मींस व्हिच आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, एंड एपोस्टेरियोरी मींस व्हिच आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। वन मोर पॉइंट लास्ट, जो आपका डिडक्शन में मेथड यूज होता है। डिडक्शन में जो मेथड यूज होता है, मैंने अभी आपको बताया, हम क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं ना वहां पे, उसको कहते हैं एनालिटिकल मेथड। डिडक्शन में जो मेथड यूज होता है उसे हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड, और जो इंडक्शन में मेथड यूज होता है उसे हम कहते हैं सिंथेटिक। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी बोला ऑल मैन आर मॉर्टल। चलेगा